अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ सेठ। एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि डाइट कोक के अंदर एस्पार्टम नामी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसकी वजह से इंसानों के अंदर कैंसर हो सकता है। और आपको बताया था कि 14 जुलाई को हतमी रिपोर्ट आएगी WHO की, जो ये फैसला करेगी कि क्या इंसानों को वाकई इससे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। रिपोर्ट आ चुकी है, बड़ी लंबी रिपोर्ट है और रिपोर्ट के आने से पहले ही जो बेवरेजेस हैं, खास करके डाइट कोक की जो बेवरेजेस हैं, उनकी सेल के अंदर बड़ी हद तक कमी आ चुकी थी। और अब जबकि रिपोर्ट आ गई है तो आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्तसर बात करता हूं टू द पॉइंट ताकि आपको समझ आ जाए आपने कोक पीनी है या नहीं पीनी। आखिर में अपना भी आपको मैं एनालिसिस बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो रिसर्च बड़ी लंबी है, मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूं कि इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है 2 इदारे हैं जो WHO के इदारे हैं। उसमें IARC है जो कि कैंसर के बारे में रिसर्च करते हैं और दूसरा है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर एक कंबाइन रिसर्च की और कुछ नताइज हासिल किए। बड़े अजीबोगरीब नताइज, जरा आप भी सुनिएगा। तो नताइज में सबसे पहली पेशन गोई तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ डाइट कोक नहीं है बल्कि डाइट पेप्सी भी है और वो तमाम डाइट बेवरेजेस जो आप इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है पाया जाता है। इसके अलावा ये आपकी च्युइंगम के अंदर भी मौजूद है, ये आपकी आइसक्रीम के अंदर भी मौजूद है, योगर्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मौजूद है, टूथपेस्ट के अंदर भी ये मौजूद है, मेडिसिन के अंदर आता है, हम जो फ्रोजन फूड इस्तेमाल करते हैं ये इन तमाम चीजों के अंदर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर आता है और इन तमाम को इस्तेमाल करने से कैंसर के इम्कानात आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। इससे पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि आपको कैंसर होगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि आपको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो चांसेस हैं आपको कैंसर होने के वो जिगर का कैंसर है। रिसर्च में WHO ने यह भी लिखा है कि जो दुनिया में अमवात हैं वो सबसे ज्यादा कैंसर से हो रही हैं और इसको समझने के लिए यह भी लिखा कि एक साल में 6 लोगों में से 1 आदमी जो है वो कैंसर की मौत मरता है। इससे यह तो साबित होता है कि कैंसर जो है बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन WHO की तहकीक ये कहती है कि कैंसर होने के जो शवाहिद है वो लिमिटेड मिले हैं इस रिसर्च के अंदर कि एस्पार्टम जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसके इस्तेमाल से जो आपको कैंसर हो सकता है उसके चांसेस लिमिटेड है। और उसको समझने के लिए उन्होंने अब आपको एक कुलिया दे दिया है। कुलिया ये है कि अगर 70 किलो का इंसान मर्द अगर इस्तेमाल करे 9 से 14 डाइट कैन एक दिन में तो ये ओके है, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपने एक्सीड कर लिया तो आपको कैंसर होने के चांसेस है। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि दीगर भी चीजें ऐसी मौजूद है जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद है। यानी अगर वो 9 से 14 कैन इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ च्युइंगम भी खा रहा है वो जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो उसने ऑलरेडी एक्सीड कर लिया होगा। टूथपेस्ट भी उसकी वही है, योगर्ट भी उसने इस्तेमाल किया तो फिर तो वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है। 9 से 14 अगर सिर्फ कैन इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए काफी रहेंगे। और इसको अगर आप मजीद समझना चाहते हैं, आपका वेट 70 नहीं है, किसी का 100 होता है, किसी का 50 होता है, तो ये समझने के लिए आपके लिए आसानी कर दी है कि 1 किलो के हिसाब से 40 mg जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्पार्टम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर को। तो इसी तरह आप अपने वजन के हिसाब से लगा लें कि आपको कितना जो है वो सूट करता है और आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तहकीक में उन्होंने जानवरों पर भी तहकीक की है। जानवरों को आर्टिफिशियल स्वीटनर देकर उन्होंने चेक किया और ये साबित हुआ कि हाँ वाकईतन ऐसे चांसेस पैदा हो सकते हैं कि जिससे आपको कैंसर हो सकता है। इसी तहकीक का एक हिस्सा ये भी है कि कैंसर को इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया और आर्टिफिशियल स्वीटनर के केस को इन्होंने रखा है ग्रुप 2B में। यानी कि ये तय हो गया कि इससे कैंसर होने के चांसेस हैं। लेकिन अच्छा, ग्रुप 2B में रखने का मतलब ये है कि खतरनाक हद तक चांसेस हैं कैंसर होने के, लेकिन जाहिर है कि एक लिमिट उन्होंने दे दी है। इस लिमिट से आप एक्सीड करेंगे तो ही आप कैंसर में फॉल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आखिर में अब मैं आपको अपना नुक्ता नजर इसमें बता देता हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, एक रिसर्च आ गई उसमें वाज़े लिख भी दिया इन्होंने कि आप ये पिएंगे, आप ये खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। तो उस चांस में, उस रिस्क में आप अपने आप को डालते ही क्यों है? मतलब मुझे पता है कि आप 9 से 14 नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप तो एक जो है वो टिन ले लेंगे। इसमें जो मजीद रिसर्च है उसमें यह भी मेंशन है कि आप तो ये समझते हैं ना कि डाइट आपने कोक ले ली या डाइट पेप्सी ले ली तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपकी शुगर जो है इंसुलिन इंक्रीज नहीं करेगी जिस्म के अंदर, बड़ा वो आपका बैलेंस रहेगा। तो इसके उल्ट होता है, आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपकी शुगर भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर से कोई ये चीनी पी ली या आपने ये पी लिया ये एक ही बराबर है, तो इससे डाइट वाइट का तो कोई फर्क नहीं है, ये भी इन्होंने वाजे कर दिया। तो मैं ये सोचता हूं कि आप जिस भी मकसद के लिए डाइट अपनी कोक या डाइट पेप्सी लेते हैं, आपको लेने की जरूरत ही क्या है? आप उस रिस्क में अपने आप को डालते ही क्यों है कि जिसमें ये है। ये भी समझें कि ये जो कोक है या पेप्सी है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये दहाइयों से सदियों से चलती हुई आ रही है, अब ये कंपनीज बन चुकी हुई हैं और इनको खत्म करना या इनके अगेंस्ट WHO ने एकदम से स्टेटमेंट दे देना और ये कंपनीज का बंद हो जाना, ये भी एक नामुमकिन बात है। लेकिन
इशारतन WHO की रिपोर्ट में आपके लिए वाज़ेह बात है कि कैंसर हो सकता है, तो मेरा ख्याल है आपको डाइट पेप्सी, डाइट कोक, तमाम डाइट बेवरेजेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं तो नहीं करूंगा, अपने फैमिली को भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, कोशिश करूंगा कि वो ना करें। बाकी आप जो है, आपके सामने WHO की रिपोर्ट है, अपनी तहकीक के मुताबिक आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।